जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग एक आंटी जी का है। उन्होंने अपना सत्संग हमें रिकॉर्ड कर कर भेजा है। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं अभी अपना नाम नहीं बताना चाहूँगी क्योंकि मैं गुरु जी से अभी मई में जुड़ी हूँ और गुरु जी की मर्जी की बड़े मंदिर भी होके आई गुरु जी की आज्ञा से। और ये पहला शुक्राना सत्संग वॉइस मैसेज में भेज रही हूँ क्योंकि मुझे अभी सत्संग की इतनी नॉलेज नहीं है। कैसे बस गुरु जी ने कहा शुक्राना करो, तो पता चला शुक्राना सत्संग भेजने से ही होता है। इसीलिए प्यारी संगत, ये मेरा पहला है। कोई भी भूल चूक हो मुझे कहने में या मैं सही से ना समझ पा के कुछ ऐसा कह जाऊँ तो आप प्लीज़ उस बात का बुरा मत मानना और मुझे माफ़ कर देना। गुरु जी की आज्ञा है, जो गुरु जी कहलवाएंगे वही सुनाऊंगी। इससे ज़्यादा और क्या बताऊँ मैं कि अभी नई नई जुड़ी हूँ। कैसे सत्संग करते हैं अभी मुझे इसका ज्ञान नहीं है, पर जितना भी गुरु जी ने मुझे प्रेरणा दी है उतना ही बोलती हूँ। बस शुक्राना करना चाहती हूँ कि जो भी गुरु पा ने मुझे दिया और जो ना दिया उसके लिए लाख लाख शुक्राना कि मेरी समय अभी नहीं है उसको पाने का। गुरु जी क्या बड़े मंदिर जब मैं गई तो एक अजीब सी अनुभूति हुई। इतना शांति कि मन इतना भारी था मेरा, पता नहीं क्यों इतना विचलित था कि मैं बहुत परेशान थी क्योंकि अचानक से मेरी जॉब छूट गई बिना कुछ कहे, बिना कुछ किसी भी उसमें गुरु जी से अरदास की। ऐसे यूट्यूब पे देखते देखते एकदम गुरु जी से वो हुआ कनेक्ट। तो शायद मैं काफ़ी सालों से थी पर मैं समझ नहीं पाई क्योंकि मेरे घर में कहीं से ब्लेसिंग आई थी गुरु जी की मेरे अंकल जी के द्वारा, पर मैं उस समय समझ नहीं पाई। तो इसीलिए वो मैंने मंदिर में भेंट कर दी थी। मुझे करते करते अब एहसास हुआ कि हाँ, ब्लेसिंग तो गुरु जी ने पहले ही हमारे घर में आके दे दी थी, पर हम बच्चे हैं, ना समझ है, इसीलिए हमें समझ नहीं थी इस चीज़ की। अब समझ आया है कि हाँ, गुरु जी की कृपा ही थी वो। फिर मुझे एक मौका कहीं और भी मिला कि मैं गुरु जी का लंगर प्रसाद बनाने का मौका मिला। वहाँ भी गई, मैंने लंगर प्रसाद बनाया। वो भी गुरु जी की ब्लेसिंग थी। उस समय भी ज्ञान नहीं था मुझे, वो भी मैंने ऐसी गवा दी, नहीं दिया। पर अब समझ में आया यूट्यूब पे देख के कि हाँ, गुरु जी काफ़ी वक्त से, क्या काफ़ी सालों से जुड़े हैं जो हम नहीं समझ पा रहे थे, पर उनकी महिमा अब समझ आई है मुझे। बस गुरु जी से यही अरदास है कि सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करना, चाहे कोई जैसा भी हो, अमीर हो गरीब हो, किसी के मुंह से कुछ निकल जाए तो उसको वहीं रोक देना, उसको वहीं सचेत करना कि नहीं, ऐसा नहीं कहना। बस अभी भी मैं विचलित हूँ क्योंकि मैंने गुरु जी से जो अरदास की है शायद अभी मेरा वक्त नहीं आया उस अरदास को पूरा होने का। पर गुरु जी से यही प्रार्थना करूँगी, गुरु जी मेरी वो अरदास पूरी कर दीजिए। क्योंकि मैंने कईयों के मुँह से सुना है गुरु से मांगना नहीं, गुरु को मानना है। पर कभी कभी कोई ऐसी ज़रूरत आन पड़ती है कि गुरु के आगे बोलना ही पड़ता है, गुरु जी मेरी ये अरदास करिए, सुनिए। इसीलिए अभी तक गुरु जी मुझे एक दिन की बात अभी याद है, थोड़ी टाइम पहले मेरे घर में रात के टाइम बटरफ्लाई आई। वो हल्की सी मटमैली, जैसे गुरु जी का चोला है मटमैला और ब्लैक ब्लैक से, ऐसी बटरफ्लाई थी वो। उस दिन मैं सोची हाँ, ये गुरु जी ने आज शायद ब्लेसिंग दे दी है, गुरु जी आए हैं घर पे। और फिर
कभी वो यहाँ बैठती, कभी कमरे के अंदर, कभी किचन में। फिर मैं बाहर बरामदे पे आई, जो थोड़ा सा स्पेस है हमारे सीढ़ियों के पास, वहाँ आके बैठी थी। एकदम से उड़ गई और मेरे गाल पे ऐसा लगे जैसे थप्पड़ सा मारा। फिर उड़ गई वो। मैंने कहा, फिर बेटा भी कहने लगा कि मम्मी हमारे घर में बटरफ्लाई है। मैंने कहा रहने दो, कोई बात नहीं, ब्लेसिंग है ये। क्योंकि बस गुरु जी से यही चाहती हूँ, मेरे बच्चों को भी अपने चरणों की सेवा में लगाइए, उन पे भी अपनी कृपा दृष्टि बना के रखिए। बस आज का सत्संग इतना ही। अपने वाणी को विश्राम देके जैसा गुरु जी आगे और अनुभव कहेंगे तो मैं वैसा सत्संग सुनाने की कोशिश करूँगी। प्यारी संगत जी, जिन्हें मैं भेज रही हूँ व्हाट्सएप पे, प्लीज़ इसे एक बारी ज़रूर सुन के और इसको गुरु प्यारी संगत तक पहुँचा देना, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े और मैं भी आगे गुरु जी की कृपा से फिर दोबारा शुक्राना अदा करूँगी। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना इसके लिए। अपना वाणी को विश्राम देते हुए गुरु मंत्र की से मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी प्यारी सी आवाज़ में रिकॉर्ड कर भी हमें भेज सकते हैं। हम जल्द ही आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।